सूरी और जिनेश्वर सूरी और उनके शिष्यों के साथ राजा के राजमहल में आते हैं। जैसे ही वे पधारते हैं, राजा उनसे कहते हैं, आइए, पधारिए, तांबूल ग्रहण कीजिए। उसी क्षण वर्धमान सूरी कहते हैं, नहीं राजन, मुनिजन का तांबूल खाना उचित नहीं है। साधुओं को अहिंसा एवं संयम का पालन करना चाहिए। राजन, हमारी तरफ से जिनेश्वर सूरी शास्त्रार्थ करेंगे। राजा कहते हैं, आप सभी का शास्त्रार्थ में सादर आमंत्रण है। आज अंधकार और प्रकाश में, वासना और उपासना में, साधन और साधना में युद्ध होना है। इसका परिणाम स्पष्ट है। जैसे सदा काल से उजियारा, उपासना और साधना की ही विजय हुई है, और आज भी वही परिणाम आना है। उसी क्षण सुराचार्य जी कहते हैं, जो मुनि बस्ती में वास करते हैं वे प्राय षड दर्शन से बाहर है, जो कि नूतन वाद स्थल नामक ग्रंथ में लिखा है। उसी क्षण जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, जो धर्म की ABCD तक नहीं जानते, क्या आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे? सुराचार्य जी कहते हैं, राजन, यह हम घोर अपमान है। लगता है जिनेश्वर सूरी के पास कोई जवाब नहीं है, तभी वह ऐसी बहकी बातें कर रहे। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन ठहरिए, मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके राज दरबार में आधुनिक पुरुषों की नीति प्रणाली चलती है या पूर्व पुरुषों की? तभी राजा कहते हैं, मान्यवर, हम पूर्व पुरुषों की नीति प्रणाली को ही मान्य करते हैं। तभी जिनेश्वर सूरी पुनः कहते हैं, राजन, उसी तरह सुराचार्य जी ने जो शास्त्र पाठ दिखाए वे आधुनिक लोगों के हैं। हम पूरे देश में विहार करके आए, इसलिए शास्त्र साथ नहीं लाए। हमारे जैन पूर्व आचार्य गंधर आदि द्वारा प्ररूपित धर्म ही प्रमाण स्वरूप मान्य है, जैसे कि 10वें कालिक सूत्र आदि। आप कृपया करके वे ग्रंथ मंगवा लीजिए। तभी राजा कहते हैं, सुराचार्य जी, जिनेश्वर सूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाद विवाद प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही होगा। सुराचार्य जी कहते हैं, प्राचीन ग्रंथ अभी मंगवाता हूँ। राजा सुराचार्य जी कहते हैं, तुरंत अपने मठ से ग्रंथ मंगवाइए। सुराचार्य जी कहते हैं, जी महाराज, अभी मंगवाता हूँ। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, इन शास्त्रों के अनुसार साधुओं को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जो साधुओं के निमित्त ना बने, जहाँ पर निर्दोष खान पान की पूरी व्यवस्था हो, मलमूत्र के त्याग के लिए निर्दोष भूमि हो, एवं जो पशु और स्त्री से रहित हो। राजन, इस प्रकार साधु को मंदिर में नहीं, बस्ती में वास करना चाहिए। सुराचार्य जी कहते हैं, राजन, ये पाठ ठीक नहीं है। राजा कहता है, पाठ तो बिल्कुल सही है। जिनेश्वर सूरी जी कहते हैं, सुराचार्य जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मंदिर में पान खा सकते हैं? सुराचार्य जी कहते हैं, हाँ खा सकते हैं। राजन, मैं आपसे पहले ही कहता था, यह बच्चा मुझसे क्या वाद विवाद करेगा। जिनेश्वर सूरी जी कहते हैं, राजन, मैं आपको एक बात बता दूं, शेर का बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो, बड़े बड़े बैलों को हराने और डराने में सम्मत होता है। सुराचार्य जी कहते हैं, मुझे ये बैल कह रहा है? राजा कहते हैं, सुराचार्य जी, आप शांत हो जाइए, आप तो केवल अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुराचार्य जी कहते हैं, राजन, मंदिर में पान खाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं अभी पाठ दिखाता हूँ। राजा कहते हैं, सुराचार्य जी, रहने दीजिए, मुझे पता चल गया है कि आपके पास कोई पाठ नहीं है। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, एक बात कहूँ, जरा सोचिए। आपके दरबार में मंत्री आदि उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मंत्रणा चल रही हो, और तभी यदि राजकुमार आके भोजन करें तो आप क्या प्रसन्न होंगे? राजन, उसी तरह मंदिर उस परमात्मा का राज दरबार है, जहाँ पर भक्त अपने दोषों को दूर करने, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान से महत्वपूर्ण मंत्रणा करने आते हैं। अभी आप ही बताइए, वहाँ पर भोजन करना कैसे उचित हो सकता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर में भोजन करना बहुत बड़ी आसाधना होती है, इससे महापाप माना गया है। राजा कहते हैं,
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सुराचार्य जी, जो गद्दी पर बैठते हैं और वह गुरुदेव नीचे आसन पर बैठे हैं, क्या हमारे राज दरबार में गद्दियाँ नहीं है? सुराचार्य कहते हैं, राजन, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आचार्य मखमली गद्दी पर बैठ सकते हैं। ये नीचे क्यों बैठे हैं मुझे नहीं पता। तभी जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, साधुओं को गद्दी आदि श्रृंगार वासना की आसक्ति बढ़ाने वाले वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजा कहते हैं, आप नगर के करडी हट्टी वाले घर में निवास करें। आप कितने साधु हैं। वह आपकी भोजन की क्या व्यवस्था है? मैं अपने राज दरबार में इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, हम साधुओं को राजपिंड नहीं कल्पता है। शास्त्रों में ऐसा विधान है। हम बस्ती से ही भिक्षा ग्रहण करते हैं। राजा इनके शास्त्रार्थ सुन के बहुत खुश हुए। राजा कहते हैं, गुरुवर, मुनिवर, आप ही खरे हैं। आपका ज्ञान, ध्यान, आचरण बिल्कुल खरा है। आपका धर्म पक्का है। हम आपको विजय मानते हैं और उनको खट्टर विरुद्ध देकर सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार जिनेश्वर सूरी को खट्टरगढ़ के प्रथम परम पुरुष और खट्टर विरुद्ध के नाम से जाना जाता है और बुद्धिसागर